हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल हमने CAS के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया समझाने के लिए कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है, कैसे ये काम करता है। और आपके बहुत सारे कमेंट्स आए। अगर आप उन कमेंट्स को जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि लोग कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी हैं इस सिस्टम से। और जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल हम इस दौर में जी रहे हैं कि हमें कितने भी प्रॉब्लम हो, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। ऊपर से डिसीजंस थोपे जाते हैं और हमें सिर्फ उसको आंख बंद करके मानना पड़ता है। सो ऑफिशियली ये कह दिया गया है कि इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल वाले भी पार्टिसिपेट करें, ऐसा हमसे कहा गया है। तो अब ऐसा लगता है कि हमें इसी सिस्टम के साथ जीना पड़ेगा। तो दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि हम मार्केट छोड़ दें और दूसरा ऑप्शन है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें कि कैसे इस सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है उससे अपने आप को हम बचाएं और जो अनवांटेड लॉसेस हमें हो सकते हैं उससे हमें किस तरीके से अपने आप को बचाएं। तो इस वीडियो में मैं आपसे 7 तरीके शेयर करने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप कुछ हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से बचा सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या वो तरीके हैं या क्या वो रूल्स हैं जिसे हम फॉलो करके अपने आप को कुछ हद तक इस सिस्टम के इल इफेक्ट से अपने आप को बचा सकते हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। सो इस वीडियो में हम 7 रूल्स समझने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल रूल्स जिससे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बचा सकते हैं। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 3-15 के बाद जो मार्केट की क्लोजिंग का प्राइस निकल कर आता है वो काफ़ी सरप्राइजिंग हो सकता है, क्योंकि 3-15 के रेफरेंस प्राइस का प्लस से -3% तक वो मूव कर सकता है। और 15 मिनट में इतना वाइल्ड मूवमेंट किसी भी ट्रेडर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तो कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, आइए एक एक करके हम उन रूल्स को समझते हैं। सो रिस्क नंबर 1 है कि योर स्टॉप लॉस डाइज एट 315। हम काफ़ी ट्रेडर्स लोग आइसबर्ग ऑर्डर्स डालते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स डालते हैं। ध्यान रखिए कि 3-15 के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्टॉप लॉस एंड आइसबर्ग ऑर्डर्स आर नॉट अलाउड इन द ऑक्शन एंड योर एग्जिस्टिंग एसएल्स डोंट कैरी फॉरवर्ड इनटू इट। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने पोजीशन डाल देता हूँ, एसएल लगा के छोड़ देता हूँ और अगर एसएल हिट नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे कैरी कर लेता हूँ, तो उस दौरान हो सकता है आपका एसएल भी हिट हो जाए और आपका जो एसएल ऑर्डर भी काम ना करे। तो इसको हमें समझना है। सो एनी कैश पोजीशन हेल्ड पास्ट 3:15 PM इज अनप्रोटेक्टेड बाय डिज़ाइन। इसको हमें ध्यान में रखना है। और साथ में ब्रोकर्स ने भी अपने जो ऑटो कट ऑफ हैं, जो कि यूजुअली 3-15 के बाद होते थे, उसे भी प्रीपोन कर दिया है। सो जो पुराने तरीके से आप ट्रेडिंग करते थे वो अब नहीं चलेंगे। और इसका सोल्यूशन क्या है कि 3 से 3:10 यहाँ पे आपको अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट डे पे ले जा रहे हैं, सो उन रिस्क को ध्यान में रखिए कि वो कितना वाइल्ड मूवमेंट वहाँ पे हो सकता है और वो आपको कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। और दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं हेजिंग की पोजीशन को कैरी करके नेक्स्ट डे ले जाऊँगा, तो भैया पिछले 2-3 दिनों से जो हम देख रहे हैं, कॉल आई हुई, पुट आई हुई, कॉल प्राइस, फ्यूचर प्राइस, ऑप्शन प्राइस, जिसमें एक नेचुरल कोरिलेशन होता था, वो पूरा ब्रेक हो गया है। कब कौन सा ऑप्शन ऊपर जा रहा है, कब कौन सा ऑप्शन नीचे जा रहा है, कब क्या स्पॉट ऊपर ऑप्शन नीचे, कोई इसमें कोरिलेशन हमें नहीं दिख रहा है। और सारा कोरिलेशन 3-15 के बाद धराशायी हो गया है। तो आप हेजिंग करके भी पोजीशन को कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा कि कैसे फ्यूचर्स और स्पॉट में 200 पॉइंट का डिस्काउंट हो गया। तो ऐसे में कैसे आप हेज करेंगे। तो सोल्यूशन ये है कि जब तक ये सिस्टम स्टेबल नहीं होता है, पोजीशंस को कैरी मत करिए, इंट्राडे में ही पोजीशंस को बनाइए और 3:10 से पहले पोजीशंस को क्लोज कर दीजिए विदाउट इवन थिंकिंग। अब रिस्क नंबर 2 की बात करते हैं कि जो ये नया CAS सिस्टम है, जो हमारे लिए क्लोजिंग प्राइस एकदम सरप्राइज निकल कर आता है, वो इसलिए हमें सरप्राइज लगता है क्योंकि हम 3-15 का प्राइस देखते हैं और फिर क्लोजिंग प्राइस देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हमें जब ये सेशन शुरू होता है, हमें मॉनिटर करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे ये प्राइजेस मूव कर रहे हैं और कहाँ तक क्लोजिंग जा सकती है। और अभी मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा
So NSE publishes the indicative equilibrium price and order imbalance live. So 3:15 के बाद जब ये सेशन शुरू होता है आप लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे प्री ओपनिंग में आप देखते हैं कि जब मार्केट खुलता है 9-8 तक प्री ओपनिंग के प्राइजेस जैसे फ्लक्चुएट करते हैं और आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि ओपनिंग किस डायरेक्शन में जा रही है, उसी तरीके से इस सेशन को भी आपको वॉच करना चाहिए। अगर आप वॉच करेंगे सो क्लोजिंग प्राइस आपको सरप्राइज नहीं लगेगी। सो 3:20 के बाद यू कैन वॉच द क्लोज फॉर्मिंग सप्लाई डिमांड एंड द लाइकली प्रिंट। तो आपको अंदाजा लग जाएगा, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। और ये बात सही है कि 3:15 के बाद से क्लोजिंग में एक बड़ा गैप आ सकता है, आज भी आया है। लेकिन अगर आप 3:20 से अगर आप वॉच करना शुरू करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं। और चूंकि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग ऑलरेडी होती है तो उस दौरान अगर आप वॉच करेंगे और आपकी फ्यूचर्स में पोजीशन है तो आप उसे क्लोज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि 1 सेकंड में वो प्राइस मूव कर जाता है इंडिकेटिव प्राइस, तो वो आपको मौका भी नहीं देगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। सो अब ये इंडिकेटिव प्राइस हमें कैसे देखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप मार्केट डेटा पे जाएंगे और मार्केट डेटा पे आकर ये यहाँ पर आपको क्लोजिंग ऑक्शन सेशन दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इंडिकेटिव प्राइस दिखाएगा। अभी ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये सेशन ओवर हो गया। मैं अभी आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड सेशन है, वो मैं दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों आज के CAS सेशन में क्या हुआ उसको समझते हैं, क्योंकि ये समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इक्विलिब्रियम प्राइजेस को आप ट्रैक कर सकते हैं और अपने पोजीशंस को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये करीब 3:13 का स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी CAS सेशन शुरू नहीं हुआ है, नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है, स्पॉट में जैसी होती है, फ्यूचर्स में जैसी होती है, नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है और रेफरेंस पॉइंट निकालने की कोशिश हो रही है। और VWAP से ये निकलता है, जैसे मैंने आपके साथ कल शेयर किया था। सो अभी अगर आप देखें कि प्राइस क्या है यहाँ पे निफ्टी का 24,557, 57 पॉइंट्स डाउन है। अभी CAS स्टार्ट नहीं हुआ है और देखते हैं कि जब ये स्टार्ट होता है तो क्या होता है। अब आप यहाँ पे वॉच रखिए, यहाँ पे क्या होता है। तो ये देखिए अब यहाँ पर सेशन शुरू होने वाला है 570 और यहाँ पर CAS सेशन शुरू हो गया। अब CAS सेशन शुरू हो गया और यहाँ पे देखिए किस तरीके से अभी इंडिकेटिव प्राइजेस आएंगे। ये देखिए इंडिकेटिव प्राइस आने लगा और आप देखिए कैसे शार्प प्राइस देखने को मिला। हम नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गए और यही आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आज की क्लोजिंग कहाँ रहने वाली है। और ये 3:28 के करीब चलता है। अब इसके बाद सेशन क्लोज हो जाता है। आप देखते हैं कि 3:28 पे ये सेशन क्लोज हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3:28 के बाद भी 3:40 तक फ्यूचर्स में ट्रेडिंग हो रही है। तो दोस्तों ये वीडियो दिखाने का पर्पस ये है कि आप अगर अपनी पोजीशंस को कैरी कर रहे हैं या आप ये पता करना चाहते हैं कि आज की क्लोजिंग कहाँ होने वाली है, तो इस पेज पर आके इस फिगर को ट्रैक करिए 3:20 के बाद और ये बताएगा कि आपको क्लोजिंग कहाँ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा जंप क्यों हमें हर दिन देखने को मिल रहा है, क्या ये मैनिपुलेशन है। और दोस्तों जो हमें ऑफिशियली कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि बैलेंस बना रहे, यानी कि ये बुक काफ़ी थिन ट्रेडिंग वहाँ पर हो रही है जिसकी वजह से ये वाइल्ड जायरेशन हमें प्राइजेस में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये अभी भी एक बड़ा डेंजर बना हुआ है सभी ट्रेडर्स के लिए और हमें देखना है क्या आने वाले दिनों में इसमें इम्प्रूवमेंट होता है या यही ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो पोजीशन अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आप रिस्क जोन में हैं, इसलिए कोशिश करिए कि आने वाले कुछ दिनों तक बड़ी पोजीशंस कम से कम अवॉइड करिए कैरी करने के लिए। सो इस रिस्क का फिक्स क्या है कि इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस को ट्रैक करिए। 3:20 के बाद आप ट्रैक कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, कौन सा स्टॉक बाय करना है या सेल करना है और किस प्राइस पर करना है। और इसीलिए हम लेकर आए हैं बुल ट्रैक स्टॉक एक्सरे। बॉडी के एक्सरे की तरह ही बुल ट्रैक स्टॉक एक्सरे किसी भी स्टॉक का रियल हेल्थ चेक करता है। ये 50 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर स्टॉक को इवैल्यूएट करके आपको एक क्लियर स्कोर कार्ड देता है जो बिना किसी कंफ्यूजन के बताता है कि उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए
या नहीं। साथ ही ये वो प्राइस भी बताता है जिस प्राइस पर आपको स्टॉक को खरीदना या एवरेज करना है। सिर्फ एक क्लिक में ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करके क्लियर रिकमेंडेशंस देता है कि हर स्टॉक में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब कीजिए बुल ट्रैक स्टॉक एक्सरे। तीसरा जो रिस्क है और जिसे हमें अवॉइड करना है वो है डोंट ट्रेड द फेक गैप। तो पिछले 2-3 दिनों से क्या हो रहा है कि सडनली स्पॉट और फ्यूचर्स में काफ़ी सारा गैप बन जा रहा है, और नॉर्मली जो आर्बिट्रेज ट्रेडर्स होते हैं और कई दफ़े ट्रेडर्स भी उस गैप को ट्रैक करते हैं, हम भी ट्रैक करते हैं, जिसके बेसिस से वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है। सो अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। सो रिस्क क्या है? फ्यूचर्स ट्रेड टिल 340, जैसा कि मैंने आपको दिखाया 340 तक फ्यूचर्स ट्रेड होता है, while स्पॉट फ्रीजेस एट 315, और द स्क्रीन शोज स्टेल वर्सेस लाइव। तो फ्यूचर्स लाइव है, स्पॉट स्टेल है, यानी कि बासी प्राइसेस हैं। सो दिस इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी, और इसमें से ना तो हमें आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जो प्रीमियम या डिस्काउंट फ्यूचर और स्पॉट में चल रहा है, अचानक से आप देखते हैं कि वो बढ़ गया। सो आर्बिट्रेज की थ्योरी ये बोलती है कि जो वो रिवर्सल टू मीन होगा, जो मीन में वो वापस आएगा, और इस बेसिस पर आर्बिट्रेजेस ट्रेड करते हैं। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। तो फिक्स क्या है? आफ्टर 315 जज फ्यूचर्स ऑन देयर ओन ऑर्डर बुक, नेवर अगेंस्ट द फ्रोजन इंडेक्स। सो इंडेक्स को ध्यान में रखकर आप ये मत एज्यूम करिए कि फ्यूचर्स ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, या आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी है। द बेसिस इन दिस विंडो इज नॉइस अंटिल ऑक्शन लिक्विडिटी मैटर्स। तो उस गैप का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। और अगला जो रिस्क है वो है द CPR इज कॉन्टामिनेटेड। तो काफ़ी ट्रेडर्स लोग पिवट्स और CPRs यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पर नेक्स्ट डेज की लेवल्स को भी निकालने की कोशिश करते हैं। सो टुमारो CPR एंड पिवट्स आर कंप्यूटेड फ्रॉम टुडेज क्लोज। वन ऑक्शन स्पाइक शिफ्ट्स योर एंटायर लेवल स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं किस तरीके से अचानक से ऊपर नीचे हो जा रहा है। सो वो आपके CPR का भी अब कोई मतलब नहीं रह गया। तो उसके बेसिस पर अगर आप नेक्स्ट डे के ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं, सो वो अब इम्प्रैक्टिकल है। लेवल्स ड्रॉन फ्रॉम डिस्टॉर्टेड क्लोज मिसलीड्स यू फॉर द होल नेक्स्ट सेशन। सो आज के बेसिस पर कल की ट्रेड प्लान करना ये किसी भी तरीके से आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। कंपेयर द 315 प्राइस विद द फाइनल ऑक्शन क्लोज। तो देखिए कि 315 का जो डिस्कवरी प्राइस थी और क्लोजिंग प्राइस थी, उसमें क्या गैप है या वो सिंक में है। लार्ज गैप अगर है, सो नेक्स्ट डे का CPR का कोई मतलब नहीं है। 5-10 पॉइंट का हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर 20-25 पॉइंट से ज़्यादा का गैप है और नेक्स्ट डे CPR आपको कोई सिग्नल दे रहा है, तो बेटर है कि उसे अवॉइड करिए। और अगला जो रिस्क है, ये जो ±3% है, मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा गैप क्यों रखा गया, वो इसे छोटा भी रख सकते थे। और इसी के पीछे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग कॉन्स्पिरेसी की उन्हें बू आ रही है, तो इतना बड़ा आपने गैप रखा। और नॉर्मली अगर आप देखेंगे, आपको कब याद पड़ता है कि निफ्टी पिछले 1-1.5 सालों में 3% का अप मूव या डाउन मूव दिया था? नॉर्मली ये होता नहीं है, एक्सेप्शनल मूव है। इस रेंज को रखने का क्या मतलब है? मेरी समझ से तो बाहर है, शायद मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो रिस्क यहाँ पर क्या है? एक्सपायरी सेटलमेंट नाउ कम्स फ्रॉम वन ऑक्शन प्रिंट, नॉट अ 30-minute एवरेज। पहले कम से कम एवरेज से निकलता था, अब किसी भी प्राइस में से एक प्राइस निकाल लिया जाएगा। सो अगर वहाँ पर वॉल्यूम कम है, पार्टिसिपेशन कम है, सो किसी भी तरफ वो आ सकता है। -3% से 3% के बीच में कोई भी प्राइस हो सकता है। सो ये एक बड़ा रिस्क है और वायलेंटली इंडेक्स मूव कर सकता है, खास करके एक्सपायरी के दिन। अ 3% सेटलमेंट मूव इज फेटल फॉर शॉर्ट नियर द मनी ऑप्शंस। सो नियर द मनी जो ऑप्शंस होते हैं उनमें वाइल्ड मूवमेंट होती है अक्सर, खास करके एक्सपायरी के दिन में काफ़ी वो जो गामा प्लेज वगैरह करते हैं। सो अगर तो आप बाय साइड पर हैं और आपके डाउन साइड लिमिटेड है, अप साइड इज जो अनलिमिटेड होता है, तब भी आपके रिस्क जो है कवर्ड है। लेकिन अगर आप शॉर्ट गामा एक्सपोजर है, यानी कि शॉर्ट स्ट्रैडल्स और ऑप्शंस में शॉर्ट करके आपने रखा है और वो एक्सपायरी का दिन है,
तो भाई आप बर्बाद हो सकते हैं। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल। और अगला जो रिस्क है वो है ऑटोमेशन जो होता है। फॉर एग्जांपल कई दफ़े हम जीटीटी ऑर्डर्स डाल के भूल जाते हैं और सडनली प्राइजेस अप मूव डाउन मूव होता है, हमारे ऑर्डर्स ट्रिगर हो सकते हैं जिसे हम नहीं ट्रिगर करना चाहते हैं। और स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, तो अगर वाइल्ड मूवमेंट हुई आपके स्टॉप लॉसेस भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सो जीटीटी ट्रिगर्स, एमटीएम मार्क्स एंड मार्जिन कॉल्स ऑल की ऑफ प्राइजेस द ऑक्शन कैन स्पाइक। सो अगर ये स्पाइक होगा तो आपके जीटीटी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं, जो एमटीएम है आपका वो इम्पैक्ट हो सकता है और मार्जिन के कॉल्स भी आ सकते हैं। वियर्ड क्लोज कैन फायर अ फॉरगॉटन जीटीटी। और आप जानते हैं कि कई दफ़े हम जीटीटी ऑर्डर्स डाल के भूल जाते हैं क्योंकि हमें होता है कि हम इस प्राइस पर लेंगे, लेकिन एक गलत प्राइस का मूवमेंट उस ऑर्डर्स को ट्रिगर कर सकता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? अपने सारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स को जाकर रिव्यू करिए। Knowing the close can print -3 to 3% from the 315 रेफरेंस पॉइंट। इतना बड़ा मूवमेंट आ सकता है, तो जाकर देखिए और डिसाइड करिए कि किन ऑर्डर्स को आपको रखना चाहिए और किसको हटाना चाहिए। कीप अ मार्जिन बफर फॉर ऑक्शन ड्रिवन एंड ऑफ डे मार्केट। तो क्या होता है कि हमारे पास एक मोटा मोटा अंदाज़ा होता है कि ठीक है इंडेक्स कितना ही मूव कर जाएगा, 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, इतना रिस्क मैं कवर कर लूँगा। लेकिन क्या हम +3% या -3% मूव के लिए तैयार हैं? दोस्तों ध्यान रहे कि मार्जिन की कॉल्स आपको प्रॉफिट में भी आ सकती है, लॉस में भी आ सकती है। अगर इतना बड़ा मूवमेंट हुआ तो किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है, तो आपके पास उतना बफर, उतना फंड होना चाहिए कि आप वो मार्जिन दे सकें, अदरवाइज आपकी पोजीशंस कट हो सकती हैं। तो ये 7 तरीके थे जिसको फॉलो करके आप कुछ हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये फुल प्रूफ सिस्टम है और इससे आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एक चेकलिस्ट को ट्रैक कर लेते हैं कि क्या क्या हमें चेक करना चाहिए। तो 3 बजे फाइनल लिक्विड स्ट्रेच, फिनिश, एंटर, एग्जिट, जितनी जल्दी हो सके 3-5 तक अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिए। खास करके एक्सपायरी डेज में तो आपको बिल्कुल 3 बजे से पहले ही पोजीशन को काट देनी चाहिए, उसे होल्ड नहीं करनी चाहिए। 3:10 को नो कैश पोजीशन इज प्रोटेक्टेड बाय स्टॉप लॉस। तो सीधा जाके चेक करिए कि कहीं मेरा कोई स्टॉप लॉस ऑर्डर तो नहीं बचा हुआ है। इसको आप 3:10 तक किसी भी हालत में निकाल दीजिए। 3:15 पे ध्यान रहे कि यहाँ पर जो एफएनओ के स्टॉक्स हैं उसके लिस्ट बनाकर अपने टेबल के सामने लगाइए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एफएनओ का स्टॉक है, इसकी ट्रेडिंग रुक जाती है। एफएनओ स्टॉक्स की ट्रेडिंग रुक जाती है, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है, और फ्यूचर्स से स्टॉक के कोरिलेशन को मत देखिए, उसका कोई मतलब नहीं है। 3:20 से 3:30 तक इंडिकेटिव प्राइजेस को ट्रैक करिए और देखिए कि क्लोजिंग कहाँ जा रही है, क्या आपके फेवर में जा रही है या नहीं जा रही है, उसके बेसिस पर डिसीजन लीजिए। 3:35 को क्लोज प्राइस क्या डिसाइड होता है इसको देखिए और उसके बेसिस पर देखिए कि मैं CPR अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ, पिवट्स कैलकुलेट कर रहा हूँ और उसके बेसिस पर कल के दिन के ट्रेड को प्लान कर रहा हूँ, और अगर गैप ज़्यादा है तो इसे अवॉइड करिए। और 3:40 को डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो गए, अपने सारे जीटीटी ऑर्डर्स, मार्जिन की सिचुएशन, एमटीएम सबको चेक करिए और नेक्स्ट डे की प्लानिंग करिए। सो अगले कुछ दिनों तक इन चीज़ों पर आपको ध्यान बनाए रखने हैं, क्योंकि एक भी गलती करेंगे और किसी भी दिन आपको बड़ा चूना लग सकता है। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। अभी हम अगले कुछ दिनों तक मार्केट्स की बात नहीं करेंगे, डेटा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ट, डेटा, अभी सबका कुछ मतलब नहीं रह गया है, कोई सिस्टम नहीं रह गया है। सो जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है, हम मार्केट की प्रेडिक्शन और मार्केट के डेटा के एनालिसिस को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।